हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कॉम्पिटिटिव गाइडर। कॉम्पिटिटिव गाइडर के चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। संस्कृत के सेक्शन में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 12वें चैप्टर पे पहुंच गए हैं और अभी से पहले हमने 11 चैप्टर को आपको कवर करा दिया है। अगर आप लोग में से जो भी स्टूडेंट 12 चैप्टर को नहीं देखे हैं, 11 चैप्टर को जो पिछले वाले हैं वो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएँ और वे सभी वीडियो को देखें जो संस्कृत से रिलेटेड 11 वीडियो हमने अपलोड करा है। उम्मीद है वहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है, आप वहां से सभी चैप्टर को सही अर्थों में समझ सकेंगे। और अगर प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि उन सभी गरीब स्टूडेंटों के पास, गरीब विद्यार्थियों के पास पहुंच सके जिनके पास किसी तरह का आर्थिक स्थिति खराब हो या किसी तरह को कोचिंग अटेंड करने की व्यवस्था न हो। तो प्लीज़ आप लोग उन सभी के पास वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आज के सेशन में धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 12वें चैप्टर कर्णस्य दानवीरता को देखते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यह फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये कर्ण जी हैं और ये किसी को दान मतलब दान लेने वाले हैं और ये किसी को दान दे रहे हैं कर्ण जी। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ से कहता है, यहाँ से हम लोग अपना सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि अयम पाठ भाष्य रचितस्य कर्ण भारक नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषे। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब कहता है कि यह पाठ भास रचित कर्ण भार नामक, यह पाठ भास रचित कर्ण भार नामक नाटक ग्रंथ का भाग विशेष है। नाटक ग्रंथ का क्या है? यह भाग विशेष है। आगे बढ़िए तो कहता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से कहता है कि अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। इसका मतलब समझिए कि इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है। इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है, देखिए आगे की ओर बढ़ने पर महाभारत बुद्धे, देखिए यहाँ से, महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षत युद्ध करोति। देखिए यहाँ से इसका मतलब समझिए तो कहता है कि महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से महाभारत में क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। आगे बढ़िए तो कहता है, यहाँ से आगे बढ़ने पे कर्णस्य शरीरेन संबंध कवचम कुंडले च तस्य रचके सतः। इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब या क्या, आगे की ओर बढ़ते हुए इसका मतलब समझिए कि कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से ही वह रक्षित था। कर्ण के शरीर में उसके जन्म से ही कवच और कुंडल उसको मिला था, जिससे वह क्या था? वह रक्षित था। आगे की ओर बढ़िए तो आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीर वर्तते तावत न को अपि कर्णहंतु प्रभवति। इसका मतलब समझिए कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता है, तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है, यहाँ से अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रम छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति कर्ण समोदम अंगभूवतम कवचम कुंडले च ददाति। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के अर्थ को समझिए तो यह जो कहता है, यहाँ से कहता है कि इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेता है। कवच और कुंडल क्या कर लेता है? ले लेता है। आगे की ओर बढ़िए तो आगे की ओर बढ़िए, यहाँ से कहता है, यहाँ से आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कर्ण से समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। कहता है कि कर्ण खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है। जो कर्ण है वह खुशी से अपने अंग से जो कवच और कुंडल उसको जो जन्मजात मिलता है वह हंसते हंसते या खुशी से वह क्या करता है? दे देता है। आगे बढ़िए तो कहता है कि भाष्यस्य त्रयोदशा नाटकानि लभ्यन्ते। कहता है कि भाष्य के 13 नाटक मिले हैं। भाष्य के कितने नाटक मिले हैं? 13 नाटक मिले हैं। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है तेसु कर्ण भारम
अति सरलम अभिनयम च वर्तते। कहता है कि उनमें कर्णभारम अति सरल अभिनय है। उनमें जो कर्णभारम है वह अति सरल क्या है, अभिनय है। अति सरल अभिनय के साथ इस नाटक को किया जा सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ से देखिए कहता है, आगे की ओर बढ़ने पर तत्प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्र। इसका मतलब समझिए कि इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में इंद्र। इसके बाद जो है वह प्रवेश कर जाता है ब्राह्मण के रूप में, कौन, इंद्र। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है, देखिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर यहाँ से देखिए कहता है, शक्र भो मेघा सूर्य नैव निवत्य गच्छन्तु भवंत कर्ण भवंतु। इतने का मतलब समझिए, इसका अर्थ समझिए। कहता है कि अरे मेघो सूर्य से जाकर कहो, अरे मेघो सूर्य से जाकर कहो आप जाएं कर्ण के समीप। आगे बढ़िए तो कहता है, कर्ण गुमप्य भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे। और कहता है कर्ण के समीप जाकर ओ कर्ण बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ, ओ कर्ण बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ। आगे की ओर बढ़िए तो कर्ण कहता है, यानी शक्र जो ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करता है तो वे जल्दी ही उसके कर्ण के समीप जाता है और कहता है कि हे कर्ण, हम आपसे भिक्षा मांग रहे हैं। तो आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से इसका मतलब समझिए। तो कहता है, कर्ण दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवन कर्णो भवंत महेशम नमस्करोमि। देखिए यहाँ से नमस्करोमि, इसका मतलब समझिए कि यह क्या कहना चाहता है। यह कहना यह चाह रहा है कि भगवान मैं खूब प्रसन्न हूँ, यह कर्ण आपको प्रणाम करता है। भगवान मैं खूब प्रसन्न हूँ और आपको कर्ण प्रणाम करता है। आगे की ओर बढ़िए तो आगे यहाँ से कहता है, देखिए, शक्र आत्मगतम कीनु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेति वत्से दीर्घायु भविष्यति। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या कहता है कि इंद्र मन में क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए, इंद्र मन में क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए, यदि दीर्घायु हो बोलता हूँ तो यह दीर्घायु हो जाता है, यदि दीर्घायु बोलता हूँ तो यह क्या हो जाता है, दीर्घायु हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं बोलता हूँ, देखिए कहता है, यदि न वच्छे मूढ़ इति मा प्रभावित। यदि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझको मूर्ख समझेगा। कौन बोल रहा है? तो ये अपने आप में इंद्र शक्र जो हैं वे बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको दीर्घायु बोलूं तो ये दीर्घायु हो जाएगा, मरेगा नहीं। और अगर मैं इसको ऐसा ना बोलूं तो यह मुझे क्या समझ लेगा, मूर्ख समझ लेगा। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है यहाँ से, तस्मा दुया भयम परिहित्य की न खलु बच्छामी। इसका मतलब समझिए कि इसलिए दोनों को छोड़कर क्यों न ऐसा बोलूं कि आप प्रसन्न हो, आगे बढ़िए तो कहता है यहाँ से, देखिए यहाँ से, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते अस। कहता है कि ओ कर्ण सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह आपका यश कायम रहे। यानी जो इंद्र हैं, जो इंद्र शक्र के रूप में प्रवेश करते हैं, वे क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि तुम सूर्य की तरह, चंद्र की तरह, हिम की तरह यानी हिमालय की तरह, और ऐसा न कहूँ कि समुद्र के भी तरह तुम क्या रहो, यशवान रहो। यशवान कहने का मतलब आपका जो यश है, आपका जो गाथा है वह क्या रहे, कायम रहे। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है, देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है कि भगवान की, कर्ण बोलता है, भगवान की न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा एतदेव शोभनम कुत। इसका मतलब समझिए कि यह कहना चाहता है कि भगवान क्या दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अथवा यही ठीक है, क्योंकि से यहाँ से नीचे से देखेंगे, धर्मो ही यातने पुरुषे न साध्यो भुजंग जिहा चपला नृपश्रिय
तस्मा प्रजापालन मत मात्र बुद्ध्य हेतेषु देहेषु गुणा धार्यन्ते। भगवान की मीठी किहिम ददामी। इसका मतलब समझिए कि यह क्या कहना चाहता है कि भगवान मनुष्य के द्वारा यत्न से धर्म अर्जित होता है और राजा का धन तो सांप के जीभ की तरह चंचल है, इसलिए मात्र प्रजा पालन के विचार से उन गुणों को धारण करते हैं। आगे यहाँ से कहता भगवान किम इच्छसि किम ही ददामी। कहता है कि भगवान आप क्या चाहते हो, मैं आपको क्या दूं। भगवान आप क्या चाहते हैं और मैं क्या दूं। तो आगे की ओर बढ़िए तो आगे कहता है यहाँ से शक्र महत्राम भिक्षा याचे। शक्र बोलते हैं कि बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। क्या कहता है कि बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण बोलता है महत्राम भिक्षा भवते परादस्य सालंकार गोसहस्यम ददामी। कहता है कर्ण कि बड़ी भिक्षा आपको देता हूँ, बड़ी भिक्षा आपको देता हूँ, अलंकृत हजारों गाय देता हूँ, अलंकृत हजारों गाय आपको दान में क्या करता हूँ, देता हूँ। ये कौन बोल रहा है? कर्ण बोल रहा है किसको? शक्र को। आगे की ओर बढ़िए तो कहता शक्र गोहस्त समिति मुहूत्रकम क्षीरम पिबामी नेछामी कर्ण नेछामी। कहता है कि 1000 गाय मुहूर्त भर दूध पीऊंगा, 1000 गाय मुहूर्त भर दूध पीऊंगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। आगे की ओर बढ़िए तो फिर कहता है कर्ण की नेच्छति भगवान इदमपि सूर्यत बहुस्यसम बजिना ते ददामी। कहता है कि भगवान आप क्या चाहते हैं, यह भी आप सुने, अनेकों हजार घोड़े देता हूँ। कहता है कि भगवान आप क्या चाहते हैं, यदि आप ये भी सुने कि आपको हजारों घोड़े आपको क्या करता हूँ, दान में दे देता हूँ। तो आगे कहता है शक्र अश्वमिति मुहूर्तकम अरोहामी नेछामी कर्ण नेछामी। कहता है कि घोड़ा की, यानी शक्र कहता है कि घोड़ा की क्षण भर के लिए चढ़ूंगा, क्षण भर के लिए चढ़ूंगा, घोड़ा की क्षण भर के लिए चढ़ूंगा। कर्ण इसकी इच्छा नहीं है, नहीं चाहता हूँ, कर्ण इसकी इच्छा नहीं है और यह मैं नहीं चाहता हूँ। आगे की ओर बढ़िए तो कर्ण कहता है कि कर्ण, देखिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, कर्ण की नेच्छति भगवान अन्यदपि सुरत्याम वारणा नाम के वृंदवपि ते ददामी। इसका मतलब समझिए इस क्या कहना चाहता है कि कर्ण के नेच्छति भगवान अन्यदपि सुरत्याम वारणा नाम केनम वृंदमपि ते ददामी। इसका मतलब समझिए यह क्या कहना चाहता है कि भगवान आप क्या चाहते हैं, आप यह भी सुनिए कि हाथियों का अनेक समूह भी आपको दान में देता हूँ। कर्ण कहता है कि भगवान आप क्या चाहते हो, यह भी आप सुन लें कि जो हजारों हाथियों का जो समूह है मेरे पास, वो भी आपको क्या करता हूँ, दान में देता हूँ। तो शक्र क्या कहता है, देखिए जरा शक्र सुनिए। शक्र कहता है गजमिति मुहूर्त कम आरोहमी नेछामी कर्ण नेछामी। कहता है कि राजन क्षण भर के लिए मैं हाथी पर चढ़ूंगा, भगवान क्षण भर के लिए मैं हाथी पर चढ़ूंगा, मेरी इच्छा इसकी नहीं है, मुझे यह नहीं चाहता हूँ, मैं इसको नहीं चाहता हूँ। आगे बढ़िए तो आगे कहता है कर्ण फिर कहता है कि नेच्छति भवान अन्यदापि सुरत्याम अपर्याप्त कनकम ददामी। कहता है कि भगवान आप क्या चाहते हैं, आप यह भी सुन ले कि आपको अधिक मतलब इतना अपर्याप्त सोना आपको दान में देता हूँ। भगवान ये भी आप सुन ले कि आपको हम अनेक जो अलंकृत सोने का जो भंडार है वो भी आपको देता हूँ, बहुत सारे अपर्याप्त आपको सोना आपको दान में देता हूँ। ये कौन बोल रहा है? तो ये कर्ण बोल रहा है। आगे बढ़िए तो आगे कहता है यहाँ से फिर भी यह जो शक्र हैं ये नहीं चाहते, यहाँ से कहते हैं गृहीत्वाम गच्छामि। शक्र कहता है गृहीतम गच्छामि किंचित गत्वा नेछामि कर्ण नेछामि। कहता है शक्र जी कहते हैं लेकर जाता हूँ, लेकर जाता हूँ, थोड़ा बढ़कर नहीं चाहता हूँ, लेकर चाहता हूँ, लेकर जाता हूँ। क्या लेकर जाता हूँ? क्या जो उस
जो आभूषण देने की बात करें, सोना देने की बात करें, तो वे पे वो कहें कि लेकर जाता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, और कर्ण मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो चाहिए ही नहीं चाहिए। तो कर्ण कहता है, कर्ण तेन ही जितवा पृथ्वी ददामी, कहता है कि तो जाइए भगवान, मैंने जो पृथ्वी जीता हूँ, जितना पृथ्वी जीत कर रखा है वे सभी आपको दान में दे देता हूँ। तो आगे क्या कहता है देखिए, शक्र कहते हैं पृथिव्या की करिष्यामि। शक्र बोलते हैं कि, या इंद्र बोलते हैं कि हम पृथ्वी लेकर क्या करेंगे। इंद्र मत काटो मत काटो। यह कौन कहता है कि मैं ये सब लेकर क्या करूँगा, ऐसे काम मत करो। आगे बढ़िए, तो आगे यहाँ से कहता है, देखिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए, तो यहाँ से कहता है शक्र, यहाँ से कर्ण से बढ़ना, कर्ण हग्नि अष्टो फलम ददामी, कहता है कि कर्ण उसे यज्ञ के फल देने वाला कार्य कीजिएगा। यानी कहता है कि कर्ण कहता है कि आप उस जो जमीन है ना, या जो आपको हम पृथ्वी जो जीत कर देंगे, आप उस पर क्या करिएगा, तो आप उस पर यज्ञ कीजिएगा और उस पर जो फल वाले कार्य है उसको आप कीजिएगा। आगे कहिए, शक्र कहते हैं अग्निष्टो फलेन की कार्यम, कहता है कि कर्ण अग्नि का जो काम है, जो हवन के काम है, जो आप यज्ञ के काम कर रहे हैं, वह मैं क्यों करूँगा, यह कौन सी काम है। तो कर्ण कहता है ते ही मिछरो ददामी, कहता है कर्ण तो आपको अपना सिर देता हूँ। तो कहता है, कर्ण बोलता है तो बताइए मैं आपको अपना क्या करता हूँ, सिर दे देता हूँ। तो उसके बाद शक्र कहते अविहा, मतलब शक्र कहते हैं अलविदा फिर नहीं जाऊंगा, अलविदा फिर नहीं जाऊंगा। आगे की ओर बढ़िए, तो यहाँ से कहता है कर्ण न भेत्यम प्रसिद्धतु भवान अन्यदपि सुहृत्याम, कहता है कर्ण मत डरे, आप प्रसन्न होवे, आप भी सुनिए, अन्य भी सुनिए। यह कर्ण कहता है, मतलब ये सभी बात सुनकर वो जो शक्र थे वे कहते थे कि अब मैं जाता हूँ, आपके पास किसी भी तरह का दान देने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो प्लीज़ अब हम आपसे जाते हैं। और इस पर जो कर्ण है वे कहते हैं कि कर्ण बोलता है कि डरे मत, आप प्रसन्न हो जाएं, और क्या चाहिए आपको, आप जरा सुनाइए। तो आगे देखिए, कहता है अंगे सहस जनितम मम देह रक्षा देवासुरपि न भेदमिंदम सहसे। इसका मतलब समझिए कि यह क्या कहना चाहता है कि देह रक्षा के लिए मेरे अंग के साथ, रक्षा के लिए मेरे अंग के साथ स्थित कवच के साथ कुंडल को भी आप जानते हैं, कवच और कुंडल को भी आप जानते हैं, जो हजारों देवता और दानवों के द्वारा भी अभेद्य है। कर्ण कहता है कि अगर आपको सिर देता हूं तो आप जानते हैं ना कि मेरे शरीर के अंदर कवच और कुंडल है, जो मेरे शरीर में कवच और कुंडल है, जो हजारों देवता और हजारों दानवों के द्वारा अभेद्य है, उसको कोई भेद नहीं सकता, कोई उसको तोड़ नहीं सकता, कोई इसको मेरे अंदर आघात नहीं पहुंचा सकता। और उसके बाद यहाँ से कहता है, देखिए दियम तथापि कवचम स कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रचितम यदि सयात। इसका मतलब समझिए कि इसके बाद भी दोनों को देता हूँ, इसके बाद भी जो कवच और कुंडल है ये आपको देता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होवें। यानी कर्ण खुश करने के लिए वह शक्र को कहता है कि मेरे अंदर जो कवच और कुंडल है मैं वो आपको देता हूँ, लेकिन आप खुश हो जाएं। क्यों आप खुश हो जाएं? क्योंकि यह जो मेरा कवच और कुंडल है यह लाखों मतलब हजारों देवताओं और राक्षसों से इसको भेदा नहीं जा सकता है, और यह आपको मैं क्या करता हूँ, दान में दे देता हूँ। तो आगे देखिए क्या कहता है, देखिए यहाँ से शक्र सहर्षम ददातु। शक्र बोलते हैं, शक्र जो है वह कहते हैं, इंद्र खुश होकर खुशी पूर्वक कहते हैं दीजिए। यह कौन कहते हैं? शक्र। जो इंद्र हैं वे कहते हैं कि ठीक है आप वही दे दीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़िए, तो आगे यहाँ से कहता है कर्णस्य आत्मगतम एस एवास्यम काम कीन एवस्य काम। इसका मतलब समझिए कि क्या कहना चाहता है। कर्ण अपने मन में सोचता है कि यही इसकी कामना है,
कर्ण अपने मन में सोचता है कि यही इसकी क्या है, कामना है। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है कि न खलने का कपटे बुद्धे कृष्ण कृष्ण सयोपाय सो अपि भवतु। इसका मतलब समझिए कि कहता है क्या यह अनेक कपट बुद्धि अर्जित करने का उपाय कृष्ण का है। वह मन में ऐसा सोच रहा है कि क्या यह अनेक कपट बुद्धि है अर्जित करने का उपाय कृष्ण का है। आगे बढ़िए तो कहता है सो अपि भवतु कृष्ण का है। धिक युक्त मनु सोचितम नास्ति स्वयं प्रकाशम गृहीताम। इसका मतलब समझिए कि क्या कहता है कि वह भी हो अधिक सोचना बेकार है। वह भी हो मतलब वह सोच रहा है कर्ण कि वह भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बेकार है। अगर आपकी इच्छा हो, यह सोचना बेकार है और इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए। खुलकर बोलता है और ग्रहण कीजिए। वह खुलकर ऐसा बोलता है और उसके बाद कहता है कि लीजिए यह जो मेरा कवच और कुंडल है उसको आप क्या करिए, ग्रहण कीजिए। आगे की ओर बढ़िए तो आगे यहाँ से कहता है शल्य अंगराज न ददातम न ददात्यम। कहता है कि शल्य बोलते हैं कि अंगराज नहीं देना चाहिए। अंगराज जो हैं वे बोल रहे हैं कि अंगराज जो बोल रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। आगे बढ़िए तो कहता है यहाँ से कर्ण शल्यराज अम्लम वारित्युम पश्य। कहता है शल्यराज, कर्ण कहता है शल्यराज मना करना बेकार है। कौन कहता है, कर्ण कहता है कि शल्यराज मना करना बेकार है। और देखिए आगे बढ़िए तो आगे कहता है यहाँ से शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यातात सुबद्धा मूलम निरपति पादपा। इसका मतलब समझिए, इतने पॉइंट्स को समझिए। तो यहाँ से कहता है कि समय के परिवर्तन, क्या कहता है कि समय के परिवर्तन, देखिए यहाँ से समय के परिवर्तन के से शिक्षा का क्षय हो रहा है। समय के परिवर्तन से शिक्षा का क्षय हो रहा है। अच्छे ढंग से जड़ जमे पेड़ गिर रहे हैं। आगे देखिए कहता है जलम जल स्थागनम च शुष्यति हुतम च दतम च तथै तिष्ठति तस्मात् गृहताम नृकित्य ददाति। इसका मतलब समझिए कि जलाशय, नदी, तालाब आदि से जल सूख रहे हैं। दिया दान और दी हुई गई आहुति हवन सदैव स्थिर रहती है और इसलिए ग्रहण कीजिए और निकाल कर वह क्या कर देता है, दे देता है। यानी यहाँ से पूरे हम लोग जो कहानी समझे यह महाभारत से था। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आपको इसमें कोई सुझाव चाहिए या किसी तरह की और कोई परेशानी हो रही है तो प्लीज़ चैनल पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और वहां से बहुत से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो 10th बिहार बोर्ड फ्री ऑनलाइन के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।